जय श्री राम मित्रों, जय बागेश्वर धाम, जय बालाजी, जय सदगुरु सन्यासी बाबा। आज का जो टॉपिक है वो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि अगर आपने अपने घर से अर्जी लगाई है तो आपको कैसे पता चलेगा कि हमारी अर्जी स्वीकार हो गई है कि नहीं हो गई है। सपने में बंदर दिखे हैं तो क्या उसका मायने है? एक दिन में दिखा है कि किसी को एक दिन दिखा, किसी को और कुछ दिखा, तो फिर क्या मेरी अर्जी स्वीकार हो गई है? ये सवाल मेरे पास तो सैकड़ों प्रतिदिन आती है। तो मैं हमेशा जवाब भी दिया है, लेकिन मैं सोचा कि एक पर्सनल वीडियो ही बना दूं इस पे कि आप सब देखकर समझें। और आज आपको इसका जवाब भी मिल जाएगा कि बंदर दिखे तो अर्जी लगी है, बंदर नहीं भी दिखते तो फिर अर्जी कैसे लगी है, और अर्जी लगाना, अर्जी लगना, ये दोनों में फ़र्क क्या है समझना है। आज आपको ध्यान देकर आप अवश्य सुने, क्योंकि भक्ति में, धर्म में हमें जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए। और आज का यही विषय है कि आपने अपने घर बैठे अर्जी लगाई तो क्या अर्जी मेरी लग गई है? इसी विषय पे मैं आज बात कर रहा हूँ। अभी भी मैं उसी विषय पे आपसे बात कर रहा हूँ। आप समझने का प्रयास करेंगे, मेरे हर एक शब्द में कुछ आपको अलग समझना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप ऐसे ही डायरेक्ट चाहते हैं कि उसका जवाब मिल जाए। तो नहीं, ये सब भावनाओं का चीज़ है, समझने का चीज़ है। आपको समझना पड़ेगा। आपने ऐसा नहीं है कि एक कील लिया, हथौड़ी और लिया और मैं एक दीवार पे ठोक दिया तो पता चल रहा है कि हाँ वहाँ पे कील है। नहीं, वो आज जो बात हो रही है भावनाओं की बात है, विश्वास की बात है। कुछ नहीं दिखता हो उसको जो नास्तिक है, दिखेगा उसको जो आस्तिक है। मैं उसी विषय पे बात कर रहा हूँ। आपने अपने घर से अर्जी लगाई तो कैसे पता चला कि आपकी अर्जी स्वीकार हो गई? तो पहला आप समझ लो कि अगर आपने अर्जी लगाई और एक सप्ताह के अंदर, चलो मैं मान लेता हूँ 15 दिन के अंदर भी अगर आपको बंदर सपने में दिखाई देते हैं, आपके सपने में बंदर आते हैं, दिखाई देते हैं आपको, आप नियम से पूजा भी कर रहे हैं, पाठ भी कर रहे हैं, तब जाके आपको ऐसा एहसास हो रहा है, सपने में ऐसा कुछ आ रहा है, मान लो कि आपकी अर्जी लग चुकी है। मगर क्या अर्जी लगने के बाद आपकी समस्या भी दूर हो जाएगी? ऐसा है? नहीं। अर्जी लगने के बाद भी आपको उसी हिसाब से निरंतर, जैसे आप ध्यान कर रहे थे बालाजी पे, विश्वास रखे थे बालाजी पे, उसी तरह से आपको पूजा पाठ और विश्वास रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं अर्जी लग गई और कल से फिर हम लोग जो है भूल गए बालाजी को, पूजा पाठ पे ध्यान छोड़ दिया और अधर्म काम करना प्रारंभ कर दिए। फिर आप सोच रहे कि मेरा कार्य तो हो जाएगा क्योंकि मैंने वहाँ पे तो एग्ज़ाम पास कर गया है। तो ये भूल है आपकी। वो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप एग्ज़ाम दिए हैं, एग्ज़ाम में पास हो गए हैं, तो नौकरी नहीं लगी है। नौकरी लगने के लिए फिर से आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। मतलब आप अपना जो पूजा पाठ जारी रखेंगे, विश्वास करते रहेंगे, क्योंकि बहुत से ऐसे प्रश्न आते हैं कि मैं पूजा कर रही हूँ, मैं पूजा कर रहा हूँ बाबा, लेकिन मुझे कष्ट जो है हमेशा मिलते ही रहता है। मेरी अर्जी स्वीकार हो गई लेकिन अभी तक से मेरी मनोकामना पूर्ण भी नहीं हुई है। तो मनोकामना पूर्ण होगी, समय लगेगा। आप धर्म के राह पे चल रहे हैं, धर्म का विजय होता है, थोड़ा देर होगा लेकिन विजय अवश्य होगा। आपकी जीत हमेशा होगी। और आपके जो कष्ट है कर्म में ना, जो वो लिखे हुए, वो आपको मिलेगा ही, चाहे वो थोड़ा सा मिले या ज़्यादा मिले। ज़्यादा है तो आपकी भावनाओं को, आपके बालाजी के प्रति आस्था को देखते हुए बालाजी खुद आपके जो आपका कष्ट है उसको कम कर देंगे। ये सब आपको विश्वास करना है, ये सब आपको मानना ही पड़ेगा, तभी आपके साथ ये सब कार्य होंगे। अच्छा, चलिए बात करते हैं अर्जी और भी कैसे तरीके से मेरी स्वीकार मानी जाएगी। अगर आप बागेश्वर धाम में जाके अर्जी लगाए हैं, फिर आपको सपने में बंदर दिखे ना दिखे, तब भी आपकी अर्जी स्वीकार मानी जाती है। तीसरा, अगर आप अर्जी लगाए हैं, आप नियम से पूजा पाठ भी कर रहे हैं, बहुत अच्छे से सात्विकता का पालन करके पूजा पाठ कर रहे हैं, पूर्ण 100% अपना विश्वास हनुमान जी पर देकर अब पूजा पाठ कर रहे हैं, उसके बाद भी अगर आपके सपने में बंदर दिखाई नहीं दे रहा है
या नहीं दिया, तो क्या उस समय आपकी अर्जी स्वीकार मानी जाएगी या नहीं? बहन या मेरे मित्र, मेरे भाई, आपसे एक सवाल करता हूँ। इस सवाल में ही आपका जवाब है। क्या आपको उस समय महसूस होता है कि मैं जो पूजा कर रहा हूँ, मैं पाठ कर रहा हूँ, उसमें कोई गलतियाँ नहीं हैं? अगर आपके दिल से ये महसूस होता है कि मैं जो पूजा कर रहा हूँ, मेरे पाठ कर रहा हूँ, उसमें कोई गलतियाँ नहीं हैं और मेरी जो पूजा है वो हनुमान जी तक पहुँच रही है, बालाजी तक पहुँच रही है, आंख बंद करने पर अगर आपको बालाजी की छवि दिखती है, बागेश्वर धाम का छवि दिखता हो या फिर हनुमान जी की छवि दिखती हो, आप इतना कल्पना में अब आ चुके हैं, आप इतना विश्वास में आ चुके हैं कि आपके सामने आंख बंद करते साथ भगवान जी की साक्षात दर्शन हो जाती है, तो फिर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके सपने में बंदर आए ना आए कोई मतलब नहीं होता है। आपका विश्वास ही सबसे बड़ा मतलब होता है। अगर आपका विश्वास 100% सुदृढ़ है, आप निश्चय कर चुके हैं कि मैं बागेश्वर धाम बालाजी के प्रति अपना पूर्ण निष्ठा, पूर्ण विश्वास दे रखा हूँ, मैं अपना सब कुछ न्यौछावर उन पे कर चुका हूँ, मेरा जो भी कष्ट है सब उनका ही अब है, मेरा हर वो चीज़, मेरा हर वो कर्म सब उन पे छोड़ दिया। जो देने वाले हैं वही देंगे, लेने वाले सब वही लेंगे। अगर इस तरह से आपने अपने आप को सौंप दिया है हनुमान जी को, बालाजी को, तो मैं आपको 100% विश्वास दिलाता हूँ कि सपने में बंदर आए ना आए आपकी अर्जी स्वीकार है। क्योंकि आपको उतना भरोसा कहाँ से आया, उतना विश्वास कहाँ से आया आपके पास? क्योंकि उनका साथ है आपके साथ, उनका आपके साथ हमेशा हाथ पे हाथ पकड़ के वो आपको लेके चल रहे हैं, तभी इतना भरोसा आपको आया है, इतना विश्वास आया है। तो कैसे फिर आप एक सपने के भरोसे रहेंगे जब हकीकत ही आपके सामने है? तो फिर आप चिंता ना करें, आप अपने पूजा और पाठ को नियम से बस करते रहे। बालाजी आपको साक्षात जब दिखते हैं तो बालाजी आपको अर्जी लगा चुके हैं, बालाजी आपकी विनती भी सुनेंगे, आपकी मनोकामना भी पूर्ण करेंगे। मित्रों, आज का टॉपिक का सबसे बड़ा महत्व तो यही हुआ कि आप किस तरह से अपने आप को सौंप दिए हैं हनुमान जी को, बालाजी को। अगर आप पूर्णतः सौंप देंगे तो मैं आपको 100% विश्वास दिलाता हूँ, आपने अर्जी लगाई है तो आपकी अर्जी भी स्वीकार होगी। आपने जो भी इच्छा रखा है वो इच्छा भी आपका पूर्ण होगा, क्योंकि आप उनके सेवक हो गए हैं। अब वो आपके गुरु हो गए हैं, आपके मित्र हो गए हैं, आपके पिता हो गए हैं। आप जिस रूप में उन्हें देख रहे हैं वो आपके हो गए हैं। तो आपको किसी भी तरह से डरने की आवश्यकता नहीं है। आपका हर वो कष्ट जो है समय पर धीरे धीरे दूर हो जाएगा। मित्रों, आज का वीडियो आप सबको कैसा लगा आप अगर बताएंगे तो मैं इस टॉपिक पे कुछ और अलग से वीडियो बनाकर आपको बताऊंगा, आपसे कुछ ऐसी बातें भी करूंगा। आने वाले मंगलवार को फिर से मैं, मंगलवार नहीं, आने वाला रविवार, मतलब कि कल हम ऑनलाइन आएंगे, लाइव आएंगे, आप लोग सबसे बात करेंगे। अगर आप कल हमसे बात करना चाहते हैं लाइव में, तो मैं प्रयास करूंगा, मैं आप लोगों को कम्युनिटी टाइम में दे दूंगा कि मैं कल आता हूं, कितने बजे आता हूं। चलिए, जय जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय बालाजी, जय सतगुरु सन्यासी बाबा।